नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज सुनिए अपनों के शुभचिंतक कहानी का अगला भाग। फ़ोन पर सारी बातें सुनने के पश्चात अनामिका कहने लगी, दीदी तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ आ जाओ, साथ में बिटिया को भी लेकर आ जाओ। बड़े दिन हो गए हम लोग मिले नहीं, कम से कम इस बहाने से मिल तो लेंगे, साथ में बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लूँगी, तुम लोगों का भी मन लग जाएगा, साथ ही हमारी इन बिटिया को भी बड़ा आनंद आएगा। 1-2 दिन में ही आ जाओ, चाहे 4-5 दिनों के लिए ही सही। हो सकता है कि यहाँ पर ही कोई काम बन जाए। अनामिका की बातों से निहारिका बड़ी ही चिंता में पड़ गई और सोचने लगी, अनामिका हमें बुला रही है, हो सकता है कि वहाँ पर जाने पर कोई ना कोई लाभ हो, कौन जाने किस घड़ी में कब कोई काम बने। जब अनामिका बुला रही है तो हमें एक बार वहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, अगले सप्ताह में चलेंगे। नम्रता को कहूँगी कि 7 दिन की छुट्टी ले ले, हम दोनों मिलकर अनामिका के घर चलेंगे, 5-6 दिनों में वापस आ जाएंगे। अगर वहाँ पर कोई बात बनी तो अच्छी बात है। इधर नम्रता के पिता ब्रज किशोर जी ने अपने छोटे भाई वीरेंद्र को फ़ोन पर सारी जानकारी देने पर वीरेंद्र कहने लगा, भाई साहब आपकी बात तो ठीक है, परंतु हमें अब जो कोशिश करनी होगी वह थोड़ी हटके करनी होगी। आप लोग या तो 2-4 दिन के लिए गांव में आ जाओ, या तो व्हाट्सएप पर मुझे बिटिया की सारी जानकारी दे दो, ताकि मैं कुछ विचार करके देखूं कि कौन सा तरीका निकाला जाए कि जल्द से जल्द बिटिया की शादी हो सके। मैं बासंती से बात करता हूँ, उनके मामा जी हैं ना, वह शादी विवाह करवाते रहते हैं। उनसे बातें करने पर कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। आप चिंता ना करें, आप तो व्हाट्सएप पर बिटिया का बायोडेटा भेज दीजिए। ब्रज किशोर जी अपने गांव में जाने का विचार व्यक्त करते हुए पत्नी निहारिका को कहने लगे, देखो मैंने तो अपने भाई से बात कर ली है, उसके मामा ससुर जी शादी विवाह करवाने का काम करते हैं, उनसे बात करने पर कुछ तो हल निकल जाएगा। वीरेंद्र ने न केवल मुझे बुलाया है बल्कि हम सभी को बुलाया है, कम से कम इस बहाने हम लोग घर से बाहर घूमकर तो आ जाएंगे, साथ में कुछ उपाय भी निकल कर आएगा। पत्नी निहारिका बड़ी ही विनम्रता से अपने पतिदेव की बातें सुनती रही, फिर कहने लगी, देखो जी, आपके भाई के कहने का मतलब है कि बासंती के जो मामा जी हैं वह तो गांव में ही शादी ब्याह करवाते रहते हैं। मैं उनके काम का विरोध नहीं करती, परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग अभी गांव के वातावरण से हटकर शहरी वातावरण में रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी बेटी एक ऊंचे दर्जे की डॉक्टर है। ऐसी स्थिति में हमें हमारी बिटिया की शादी किसी ऐसे ऊंचे दर्जे के लड़के के साथ ही करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या गांव में रह रहे बासंती के मामा जी हमारे लिए शहर में आकर ऐसा डॉक्टर वर ढूंढते रहेंगे? क्या उनकी नज़रों में ऐसा कोई रिश्ता है? आप तो खामखा उलझते जा रहे हैं। हमारी समस्या गांव में हल कैसे हो सकती है? हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो या तो दिल्ली या मुंबई में रहकर प्रैक्टिस कर रहा हो या विदेश में रह रहा हो। आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसे रिश्ते बासंती के मामा जी के पास होंगे? यह तो पुराने ज़माने के लोग हैं, गांव में कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में शादी ब्याह और जजमानी करते फिरते हैं। ऐसे में वह हमारी बेटी के लिए रिश्ता कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? ब्रज किशोर जी चुपचाप बैठकर अपनी पत्नी की बातें सुन रहे थे, फिर सोचने लगे, कुछ हद तक तो यह ठीक ही कह रही है। निहारिका फिर से कहने लगी, मैं तो छोटी बहन से बात कर ली हूँ, संडे के रोज़ मैं और नम्रता मुंबई जाएंगे।
अगर आपको लगे कि सही है तो आप भी चलिए हमारे साथ। अगर आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हम दोनों तो जा ही रहे हैं। नम्रता की छुट्टी करवा लेंगे। 1 सप्ताह की तो बात है। घर पर विमलाबाई तो रहेगी ही, उसे समझा दूंगी, वह समय पर सारा काम संभाल लेगी। ब्रजकिशोर जी चुपचाप अपनी पत्नी की बातें सुनते रहे। फिर काफ़ी देर के बाद कहने लगे, मैं भला वहाँ पर जाकर क्या करूँगा? तुम दोनों जा रहे हो तो जाओ, मैं बाद में कभी चला जाऊँगा। मेरे जाने ना जाने पर काम थोड़े ही रुकेगा। अनामिका जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, उसमें मेरा जाने ना जाने का। कहते हुए अचानक ब्रजकिशोर जी रुक गए और वहीं चुपचाप बैठे रहे और सोचने लगे। तुम्हारी तिकड़म की वजह से ही तो नम्रता की शादी को इतनी देर हो रही है। अगर तुम चाहती तो अब तक कब की उसकी शादी हो चुकी होती, परंतु तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के चलते ही आज ऐसी अवस्था हो गई है। आगे पता नहीं और क्या होगा। बेटी नम्रता की शादी को लेकर अब घर के सभी लोग चिंतित हो गए। नम्रता भी अपनी शादी को लेकर बड़ी ही व्याकुल हो गई है, परंतु अपने मन की बात किसी से कह नहीं सकती। मन ही मन सोचती रहती है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब समय निकलता चला गया। मेरी उम्र 34 वर्ष को पार कर गई। हमारे साथ के लगभग सभी ने शादी करके घर बसा लिया, परंतु मुझे अब तक कोई घर नहीं मिला। दिन ब दिन मैं और ज़्यादा उलझती जा रही हूँ। साथ में मेरे माता पिता तथा सारे परिजन भी उलझते जा रहे हैं। पता नहीं कल को और कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना होगा। मेरे पीछे पीछे वरुण भी बड़ा हो गया है, उसे भी अभी शादी कर लेनी चाहिए, परंतु कैसे करेगा? हो सकता है कि उसे किसी लड़की से प्यार हो गया हो, परंतु अभी तक उसने घर में कुछ कहा तो नहीं। कैसे कहता? घर में बड़ी बहन की अभी तक शादी नहीं हुई है। ऐसे में वह अपनी शादी के विषय में किसी से क्या कहे? ब्रजकिशोर जी आजकल बड़ी ही चिंता में रहने लगे हैं। वैसे तो चिंता में सभी लोग हैं, परंतु किसी को कोई उपाय नहीं सूझता। मन ही मन ब्रजकिशोर जी सोचने लगे, यह जितना भी मैट्रिमोनियल साइट्स है किस काम के? बाजार में साड़ी की दुकान की तरह हैं। साड़ी खरीदते वक्त हम लोग कैसे कैसे उलझ जाते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों के सामने अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में उलझ जाना बड़ा ही स्वाभाविक है और देखा जाए तो हमारे साथ ठीक वैसा ही हुआ है। हमारे सामने एक से एक अच्छे से अच्छे संबंध आते रहे, परंतु हम लोग उसे लगातार इग्नोर करते रहे। हमें कोई भी प्रोफाइल पसंद नहीं आई। जब बिटिया की उम्र कम थी तो हमने सभी को कोई ना कोई बहाने में उलझाकर मना कर दिया। अगर हम लोग नम्रता की शादी 28-30 साल के बीच में करवा देते तो ठीक था। बहुत से ऐसे प्रोफाइल थे जो हमारे साथ मैच कर गए थे। उनकी तरफ से बार बार हमें कह रहे थे कि उन्हें हमारी बेटी पसंद आ गई है, परंतु हमने किसी तरह की बातों से उन्हें उलझा दिया और नम्रता की शादी नहीं करवाई। आज समय ऐसा आ गया है कि अब हमें रिश्ता नहीं मिल रहा है। सभी लोग ज़्यादातर 28 से 30 वर्ष वाली लड़कियों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लड़के की उम्र ही लगभग 30-32 वर्ष हो तो स्वाभाविक रूप से उनके घर वाले 30 वर्ष तक की वधू को ही पसंद करेंगे। ऐसे में नम्रता की जैसी बेटियों के लिए वर पाना स्वाभाविक रूप से दुश्वार हो गया है। अब तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अगर साल भर में बेटी की शादी नहीं करवाई गई तो आगे बेटी की शादी होना नामुमकिन होता चला जाएगा। 35 वर्ष की उम्र में नम्रता का चेहरा भी खराब हो जाएगा तो भला उसे कौन पसंद करेगा? ब्रजकिशोर जी अपने ही दिमाग में बहुत कुछ सोचते रहे, परंतु अपनी पत्नी तथा बिटिया को कहने की ज़रूरत नहीं समझे। वह सोचने लगे, अब तो इन सब विषयों पर ज़्यादा सोचकर भी क्या कहेंगे। निहारिका
कभी इन सब विषयों में मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती। जब भी कुछ कहने का प्रयास करता तो बस एक ही बात कहती है, आप तो कुछ समझते ही नहीं, आप क्या करेंगे? जो भी करना है मुझे ही तो करना होगा, मैं कर लूँगी। आपको कहने से तो भला न कहना ही ठीक है। जो भी करना है मैं ही कर लूँगी। आपके भरोसे में रहे तो हो गई बिटिया की शादी। आपका बस चले तो जो भी कहे उसके साथ ही बिटिया की शादी करवा दे, चाहे वह लड़का अपनी बेटी के लिए उपयुक्त हो या नहीं। ब्रज किशोर जी सोचने लगे, समय तो बहुत आगे निकल गया है। बेटा वरुण भी अब 30 साल का हो गया है। अब तो उसकी भी शादी का समय हो गया है। अब तो उसके लिए भी बहू ढूंढने का समय आ गया है। पता नहीं यह लोग क्या करेंगे। ऐसा ना हो कि वरुण के लिए भी नम्रता की तरह कांड करती रहे। निहारिका का तो कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं वह क्या क्या विचार व्यक्त करती रहेगी और तरह तरह की रुकावट खड़ी करेगी। अगर निहारिका ने अपनी मानसिकता को नहीं बदला तो यूं ही सभी को परेशान होना पड़ेगा। निहारिका अपनी बेटी नम्रता के साथ मुंबई स्थित अपनी बहन अनामिका के घर में पहुंचने पर अनामिका बहुत खुशी जाहिर करते हुए उनका खूब आदर सहित स्वागत करते हुए सभी को अपने कमरे में ले जाकर बिठाया। फिर बहुत सारे गप्पे में उलझ गई। घर में नौकरानी होने के कारण बड़ी बहन निहारिका और बच्चों की खातिरदारी करने में कोई कमी ना रही और फिर बातों का सिलसिला चलता रहा। ऐसे में अनामिका अपनी दीदी को कहने लगी, दीदी तुमने नम्रता के विषय में इतने दिनों तक बात क्यों नहीं की? अब तो बहुत देर हो गई है। देखो बेचारी का चेहरा कितना उतरा हुआ सा लग रहा है। नम्रता कुछ कहे बगैर चुपचाप रही और मौसी की बेटी मनीषा और तनिष्का के साथ उनके कमरे में चली गई ताकि उनके साथ बातें करते हुए समय कट जाए। परंतु नम्रता के लिए अब समय काटना बहुत ही मुश्किल हो गया है और सोचने लगी, ड्यूटी में तो समय कट जाता है, दिन भर बहुत से पेशेंट के बीच में समय कट जाता है, समय का पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ से समय बीत गया। ऊपर से ड्यूटी में रहने पर घर के लोगों की बातें भी कानों तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि अब सारी बातें मेरे ही सामने होगी, जिस कारण सारी बातें मुझे भी सुननी होगी, जो मेरे लिए परेशानी की बात है। क्योंकि मैं ये सुनना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि शादी विवाह को लेकर मैं कभी उतना भावुक नहीं हुई हूँ। मुझे कभी भी ऐसी स्पृहा नहीं जगी कि मुझे शादी करनी होगी और घर बसाना होगा। मैं पढ़ लिखकर डॉक्टर बनी हूँ। घर संसार की पेचीदा जीवन से दूर रहकर मैं लोगों की सेवा में तत्पर रहना उचित समझती हूँ। परंतु मेरे घर वाले हैं कि मेरी शादी करवाने को जी जान से लगे हुए हैं, तो शादी तो करनी ही होगी। एक बात और है कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो भाई वरुण की शादी में अड़चन आ जाएगी। ऐसे में मेरा ना सही पर उसे तो शादी करके घर बसाना है और मेरे ही कारण उसे परेशानी हो, ऐसा भी तो उचित नहीं होगा। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों से प्रेरणा लेकर हम आपके लिए और नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।